सर, मनेर विधानसभा से जो प्रत्याशी जनसुराज से उतर रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर उतर रहे हैं, किस मुद्दे पर आ रहे हैं? देखिए, एक आप समझ लीजिए, केवल ना कि लोकल मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन मेरा मुद्दा जो है 5 मुद्दा है जो हम बच्चों का अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन देंगे। बच्चों का अगर हम शिक्षित कर देंगे, वो सशक्त हो जाएंगे। अगर वो सशक्त हो जाएंगे तो अपने अधिकार को खुद ले लेंगे। तो हमारी पहली प्राथमिकता यह होगी कि हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दें। अगर हम हर ब्लॉक लेवल पर हम चाहेंगे एक नवोदय विद्यालय, एक आपका सेंट्रल स्कूल या आपका सिमुलतला में जो स्कूल है उस लेवल का स्कूल हम डेवलप करें। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं, कोई भी काम अगर करेंगे, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे, इट विल टेक टाइम, ये समय लेता है। अगर हमारे यहाँ के लोग अगर वो चाहेंगे, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला कराना, तो हम उनके बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी एडमिशन कराएंगे और उसकी जो भी खर्च आएगी वह सरकार वहन। चुनावी दौरा में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दो बड़ी पार्टियां हैं जो कि अभी काम कर रही है, लोग जान रहे हैं, सरकार भी है और जनसुराज अभी नई है, तो इतने बड़े माहौल में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगी, क्या रणनीति तैयार करेंगे? अरे आपका दोस्त बहुत अच्छा सवाल है, आपका कहना सही है। जनसुराज पार्टी के पास कोई बैगेज नहीं है, कुछ लेके नहीं चल रही है। अब अभी देखिए, आपके यहाँ हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें सम्मान राशि के रूप में जो सरकार अभी है 400 रुपया देती थी, मात्र 400 रुपया देती थी। मैं अपना बताया जो 2000 रुपया मैं करूँगा। जिस क्षण हमारी सरकार बन जाएगी, हम सम्मान राशि के रूप में अपने बुजुर्गों का सम्मान करने के लिए 2000 रुपया देंगे। सरकार मजबूर होकर के 400 से 1100 पड़ गई है, उनको जाना पड़ा है। अभी और देख लीजिए आप, बहुत सारी है, जैसे आपका देख लेंगे जो आंगनवाड़ी सेविका है या और भी कई कार्यकर्ता है, उनका इसकी जो सैलरी है उन्होंने जस्ट डबल किया है, क्योंकि जो ही हमने डिमांड करते हैं तुरंत उनका फुलफिल हो जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दो जो बड़ी पार्टियां मार्केट में है, काम कर रही है, उसमें जनसुराज ने अपना बाहुबल दम खम लगा के जनता के लिए किया, वो आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, बाहुबल की बात हम नहीं करते हैं, हम जनबल की बात करते हैं, हम लोगों के बल की बात करते हैं। हमारा बाहुबल हमारे लोग जो है वो है और वह हमारे साथ है। यही वजह है जो सरकार नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी ऐसे निर्णय ले रही है जो वह नहीं ले रही थी। आप अभी उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। वो अगर जनसुराज अभी नहीं रहती तो वह नहीं हो पाता, क्योंकि 20 साल से तो सरकार है, क्यों नहीं अभी तक हुआ है? अभी जनसुराज पार्टी है, जनसुराज पार्टी जब काम करने लगी है तब यह आपको उनको देना पड़ रहा है। पहली बार देखा गया है कि बिहार में सरकार, जिसकी सरकार है, वो आखिर वही धरना पे उतर रहे हैं। आखिर आप लोग इसको जनसुराज इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, तो आपकी मर्जी है ना, यह तो आपकी मर्जी है, आपकी सरकार है। आप जहाँ चाहे बंद करा दें, जहाँ चाहे पब्लिक को आप परेशान कर दें। यह तो हम लोगों को नहीं देखना है, बल्कि यहाँ के लोगों को देखना है। जिसकी सरकार है वही बंदी करा के वही आपको एम्बुलेंस को रोकती है, वही आने जाने वाले लोगों को रोकती है। माँ भी परेशान होती है, भाई बंधु भी परेशान होते हैं, और यहाँ के लोगों को देखना है जो आपको क्या करना है। अच्छा सर, स्वराज पार्टी के हैं, हम तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस तरह के बंदी का हम लोग हमेशा विरोध करेंगे। यह बंदी का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। खास करके वैसे लोग परेशान होते हैं जो आपको डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वह तो एकदम परेशान हो जाता है। एक अंतिम सवाल है हमारा। हाँ। मनेर विधानसभा में चूंकि 4 प्रत्याशी हैं, सभी लोग जान रहे हैं, जनता भी जान रही है, तो जब जनता को संबोधित करने के लिए प्रत्याशी लोग निकलेंगे तो क्या राय विचार है कि वो अकेले करें या चारों प्रत्याशी एक साथ जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता उनका फैसला करे कि हमारे लिए कौन प्रत्याशी ज़्यादा अच्छा हो? देखिए, यह मेरा आंतरिक मामला है जी, और हर पार्टी से कई लोग रहते हैं जो हम प्रत्याशी बनाएंगे जी। या हमारा पार्टी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसमें भी इस तरह की प्रतिद्वंदता रहती है, और हमारे समझ से यह स्वस्थ कंपटीशन होना भी चाहिए, क्योंकि जब यह होगा तो वो आगे बढ़ने के लिए वह काम करेंगे। इससे हमारी पार्टी का भी विस्तार होगा। इसमें हम लोग कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हैं और हम लोग चाहेंगे सबों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी जनसुराज पार्टी की तरफ से एक पीएलसी कार्ड दी जा रही है जनता के बीच में, उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, ऐसा है, आप देख लेंगे हर पार्टी अपना अपना प्रचार करती है, सबका अपना अपना तरीका है।
कोई देखेंगे हैंडबिल के माध्यम से प्रचार करती है, कोई पॉम्पलेट से प्रचार करती है, कोई बैनर पोस्टर से प्रचार करती है, कोई आपका इंटरनेट से करती है, कोई आपका प्रिंट मीडिया से, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करती है। हम जन स्वराज पार्टी जो हमारी नई बनी है 2024 के 2 अक्टूबर को हम लोगों ने पार्टी का गठन किया है। यह एक कार्ड हम लोग दे रहे हैं, जैसे लोग विजिटिंग कार्ड देते हैं ठीक उसी तरह से यह एक कार्ड है। इसमें मेरा चुनाव चिन्ह है, बस्ता छाप है, वह दिया हुआ है। इसके माध्यम से हम हर लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, हर घर में पहुँच रहे हैं। और साथ ही उस कार्ड में हम यह उनसे वादा कर रहे हैं जो हमने पहले से बोलते आ रहे हैं, अगर हमारी सरकार बनती है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो हम यह काम करेंगे। यह एक तरह से सूचना है जो लोगों के बीच में हम लोग पहुँचा रहे हैं और इसके माध्यम से हम अपने जो चुनाव चिन्ह है बस्ता छाप, उसे भी घर घर हम लोग पहुँचा रहे हैं। सर अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं जितेंद्र मिश्रा, संयोजक चुनाव प्रबंधन समिति जन स्वराज पार्टी पटना से मैं यहाँ आया हूँ। आज यहाँ जो हमारे प्रत्याशी के चयन की जो प्रक्रिया है उसके संबंध में हम लोग विचार विमर्श करने के लिए आए हैं और काफ़ी हेल्दी यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है। समूह का विचार उन्होंने सुना है। जो हमारे प्रत्याशी थे उन्होंने भी अपना जो उनका योजना है किस तरह से वो इलेक्शन में जाएंगे उसके संबंध में उन्होंने भी जानकारी दी है और हम लोगों ने अच्छी खासी यहाँ पर एक बैठक की है और यह एक मैसेज भी हमें देना है कि किस तरह से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि जब आपका वैसे सभी पार्टी अपने को डेमोक्रेटिक कहती है, लेकिन हम जन स्वराज पार्टी सभी पार्टियों से अलग है। हमारी पार्टी में हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो पदाधिकारी हैं, पंचायत स्तर से लेकर के स्टेट स्तर तक वह निर्णय लेते हैं कि किस तरह से हम प्रत्याशी का चयन करेंगे। उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे प्रखंड के भी हैं, पंचायत के भी हैं, मंडल के भी हैं और ऑब्जर्वर के रूप में हम लोग पटना से भी आए हैं। हम भी आए हैं। एक सवाल है, हाँ बोलिए। चूँकि मनेर विधानसभा में 4 प्रत्याशी है तो आम जनता इन चारों प्रत्याशी का मूल्यांकन किस आधार पर करेंगे? नहीं, वो तो आपके बीच के प्रत्याशी हैं, आपके बीच में जाएंगे। यह एक प्रक्रिया है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है और जो प्रत्याशी होंगे यहीं के होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो सही लोग होंगे उन्हें ही हम चुनेंगे और यहाँ के लोगों के बीच से चुनेंगे। तो ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा निश्चित रूप से। विधानसभा के लिए आज आप लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन देखा जाए तो मनेर विधानसभा में जो पहले से जीते हुए प्रत्याशी हैं उन्होंने लगातार कई एक बार जीते हैं, उनको कवारना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आज आप आखिर मनेर विधानसभा को कैसे चेस कर पाइएगा? किस मुद्दा पर जाकर वहाँ वोट मांग पाइएगा? कैसे उनको वहाँ पे जीत तय कर पाइएगा? मुश्किल कुछ नहीं होता है। जन स्वराज लाने के लिए जन स्वराज की डिक्शनरी में, शब्दकोश में मुश्किल शब्द नहीं है। मुश्किल को आसान बनाने की सोच ही जन स्वराज का नाम है और जो सूत्रधार हैं पार्टी के, मुश्किल काम को ही ठान करना आज ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर आज गलियों की खाक छान रहे हैं ताकि हमारे बिहार में जन स्वराज कायम हो सके। तो मुश्किल कहाँ है? और उखाड़ना जो होता है वो जनता के हाथ में होता है। किसी के कुर्सी को जनता की आवाज बनी हुई है जन स्वराज। आज एनडीए और महागठबंधन किसी पार्टी में ये दम नहीं है कि बिहार के समस्त 243 सीटों पर अकेले अपने बलबूते प्रत्याशियों को उतार दे। तभी वैसी भी सम परिस्थिति में ही न मजबूरी है उन दोनों गठबंधनों की कि गठबंधन बनाना पड़ रहा है। लेकिन एक दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ, ऊर्जा के साथ बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए माननीय प्रशांत किशोर जी आगे बढ़ चले हैं। और आज जो इतनी बड़ी जो यहाँ तादाद है, ये आम लोगों की तादाद नहीं है, ये जन स्वराज के संगठन के एकल पदाधिकारियों की उपस्थिति इस सभागार में है। ये कई लोगों का, आम बहुत बड़ी आबादी का ही लोग प्रतिनिधित्व अपने अपने पंचायत में, प्रखंड में, अनुमंडल में करने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से जो आ रहा है विधानसभा चुनाव, यहाँ तमाम समीकरण ध्वस्त होंगे और जन स्वराज का प्रत्याशी जीतकर बिहार विधानसभा में जाएगा और गरीबों की आवाज बनेगा। जो भी समस्या और बात यहाँ रही है वो तमाम दूर होंगे और जो विधायक का जो क्रियाकलाप है
वो निश्चित रूप से जब हमारे जन सुराज के संभावित प्रत्याशी काम कर रहे हैं, जब हम लोग का बदलाव यात्रा निकलने वाला है चंद दिनों में, गांव-गांव, घर-घर बदलाव कार्ड हम लोग देने का काम कर रहे हैं, पारिवारिक लाभ कार्ड। हमारे जिला प्रभारी ने बताया निश्चित रूप से जन सुराज यहाँ जीतने जा रहा है। बिहार में जन सुराज की सरकार बनने जा रही है, बिहार में व्यवस्था बदलने जा रही है। अपना पर्चा दे। कितना सीट आएगी सर? हम लोग 100% सीट को जीतने का लक्ष्य रखे हुए हैं। हम लोग अन्य दलों की तरह संख्या नहीं बताएंगे। मेरी कोशिश है कि 100% सीट बिहार का जन सुराज जीते। पर्चा दे दीजिए। मेरा नाम संजीव सर गुड्डू सिंह है। मैं जन सुराज जिला अभियान समिति पटना ग्रामीण का संयोजक हूँ।